बोल रहा है बाबू क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, इससे रिलेटेड बिहार बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन बाबू 5 नंबर पूछता है। ठीक है, √3 के जगह 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, बट इस वीडियो देखने के बाद आपको उसी तरह सॉल्यूशन करना है जो यहाँ पर अंक बदले रहेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड में तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, हल। ठीक है, हल में लिखेंगे, पहले इसको मान लेते हैं। ठीक है ना बाबू, देखो √3 है, अपरिमेय संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि √3 क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या। ठीक है इंडिया, परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा कि परिमेय संख्या किसे बाबू बोलते हैं, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पहले P/Q और बराबर क्या लिखेंगे इंडिया, √3। ठीक है, और इसका एक और रूल है कि जो Q का मान होना चाहिए बाबू किसके समान नहीं होना चाहिए, 0 के समान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है क्या कि मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है इंडिया, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं इंडिया तो मिलेगा क्या हम लोग का, मतलब कि P/Q का स्क्वायर और ये बराबर है और ये √3 का स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर करें। ठीक है, चलो ये इसका मतलब क्या है, मतलब P का भी स्क्वायर है और Q का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो लिखेंगे P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर बराबर, ये Q स्क्वायर से Q स्क्वायर खत्म हो जाता है तो हम लोग को बचेगा क्या इंडिया, यहाँ पर 3। ठीक है, आपके जगह पर क्वेश्चन में दे देगा कि √5, तो आप लोग यहाँ पर 5 रख दे, सेम सिचुएशन बाबू यहीं रहेगा। ठीक है ना, सेम जो रूल होगा यहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ से क्या, अब यहाँ पर समझने वाली बात है इंडिया, P²। ठीक है, लिखेंगे P² बटा Q, एगो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब कितना Q है इंडिया, 2, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एगो Q, तो मतलब एक Q बच रहा है तो ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में किसके साथ हो जाएगा, ये 3Q के साथ हो जाएगा, मतलब दोनों मिल जाएगा तो 3Q हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा देखिए। ठीक है, ये किसके रूप में है, तो भिन्न के रूप में है। ठीक है ना, मतलब बाटा के रूप में है, तो बाटा को हम लोग भिन्न के जोड़ बोलते हैं। ठीक है इंडिया, जब भी ये क्या है, भिन्न के रूप में है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, आप लोग को समझाने के लिए बाबू लिख दे रहा हूँ भिन्न, और बराबर है, देखो ये दोनों संख्या क्या है, पूर्णांक है। क्या है इंडिया, पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। अगर पूर्णांक में गुना होता है तो पूर्णांक ही होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। ठीक है, अब बताओ, आप लोग थोड़ा बताइए, भिन्न पूर्णांक के बराबर हो सकता है इंडिया, नहीं हो सकता है। ये भिन्न है, ये पूर्णांक के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, असंभव है। ठीक है, लिखेंगे अतः हमारी, यहाँ से लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी या गलत साबित हुआ। ठीक है ना, लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी या साबित हुआ। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए √3 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बाबू आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।